दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे आईपीसी के, जिसका नाम है चीटिंग, जो कि सेक्शन 415 से लेके सेक्शन 420 के अंदर आईपीसी के दिया गया, आईपीसी 1860 के अंदर दिया गया। अब देखिए, सबसे पहले हमें इस टर्म को समझना है कि चीटिंग का मतलब क्या होता है। इससे पहले जो भी हमने ऑफेंसेस पढ़े, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सेक्शन 414 तक, उन सब में और चीटिंग में एक बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे बेसिक चीज़ कि जितने भी ऑफेंसेस हमने बेसिकली पढ़े, वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने थेफ्ट पढ़ा, एक्सटॉर्शन पढ़ा, रॉबरी पढ़ा, डकैती पढ़ा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी पढ़ा। वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है सिर्फ उसका पोजेशन मिलता है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अंदर होती है सिर्फ उस चीज़ का पोजेशन मिलता है। लेकिन चीटिंग के अंदर क्या होता है कि पोजेशन तो मिलता ही मिलता है, वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर होती है वो भी जो होती है वो मिल जाती है, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है, सबसे बेसिक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए चीटिंग और इससे पहले के जो ऑफेंसेस है उसके अंदर। अब देखिए, चीटिंग के जब हम सेक्शन 415 को रीड करते हैं, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। उससे पहले हम सेक्शन को रीड करते हैं, सेक्शन 415 को, और कुछ इलस्ट्रेशंस को रीड करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि चीटिंग का मतलब क्या होता है। तो अब हम सेक्शन 415 को अगर रीड करें, सेक्शन 415 क्या बोलता है? बोलता है कि whoever by deceiving any person, this is the most important term, deceiving। अब डिसीविंग का मतलब क्या होता है, या डिसेप्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, डिसीव करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ असली नहीं है, कोई चीज़ क्या है, नकली है, फॉल्स है, कोई फैक्ट जो है फॉल्स है, कोई चीज़ जो है फॉल्स है। लेकिन आप क्या करते हो, दूसरे व्यक्ति को ये बिलीव दिलाते हो कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ट्रू है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिसीव करना बोलते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को डिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। अब कैसे बताता हूँ, देखिए, डिसीव करना तो कॉमन है, ये तो होगा ही होगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो मतलब 415 नहीं लग रहा। तो सबसे पहले डिसीविंग हो रही है किसी भी व्यक्ति को, पहली चीज़ कैसे, फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली। फ्रॉडलेंटली क्या होता है, सेक्शन 25, डिसऑनेस्टली क्या होता है, सेक्शन 24 आईपीसी की डेफिनेशन में दिया गया है कि आप किसी को फ्रॉड करने के पर्पज से, डी फ्रॉड करने के पर्पज से, डिसऑनेस्टली मतलब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस करके, ठीक है। इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव, कि जिस भी व्यक्ति को आपने डिसीव किया है उसको आप इंड्यूस कर रहे हो टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कि क्या वो क्या करे, कोई प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर कर दे किसी व्यक्ति को, और टू कंसंट दैट, या फिर आप उसकी कंसंट ले रहे हो दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, कोई जो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास है वो उसको अपने पास रिटेन करके रखे, अपने पास ही उसको रखे। यहाँ तक जो है इसका एक पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये तो कॉमन चीज़ है ही है। दूसरी बात बोलता है कि और इंटेंशनली इंड्यूसेस, यहाँ पे क्या है, क्या कर रहा है वो, इंटेंशनली इंड्यूस कर रहा है द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग, कि उसको इंटेंशनली इंड्यूस कर रहा है, इस बात से उकसा रहा है, इस बात से कि वो क्या करे, जिस व्यक्ति को डिसीव किया गया है, कोई चीज़ करे या कोई चीज़ ना करे, टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट बी, विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिवीज, कि अगर वो उस चीज़ को नहीं करता या फिर उसको करता अगर उसको डिसीव नहीं किया जाता, मतलब अगर उसको कोई चीज़ करनी थी तो वो उसको करता अगर उसको डिसीव नहीं की जाती। अब उसको हमने उसको करने से ओमिट कर दिया, और अगर उसको ओमिट करना था वो उस चीज़ को नहीं करता, अगर हम उसको डिसीव करते तो उस चीज़ को वो नहीं करता, अब वो उस चीज़ को कर रहा है। तो इस तरीके की अगर चीज़ होती है, और एंड विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म, क्या होना चाहिए, ये जो उसने एक्ट किया या ओमिशन किया इससे कोई डैमेज या हार्म होना चाहिए उस पर्सन की बॉडी को, माइंड को, रेप्यूटेशन को या प्रॉपर्टी को। तो हम क्या बोलेंगे कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, चीट किया है। तो चीट के अंदर अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो हमें क्या समझ आता है। चीट के अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखें तो सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या है, डिसेप्शन। डिसेप्शन होना सबसे ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग इज डिसेप्शन। फिर दो चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। पहली चीज़ क्या आ जाती है, फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली। अब क्या कर रहा हूँ फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली, कि वो कोई प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दे किसी व्यक्ति को, या फिर उसकी कंसर्न ली जाए किस चीज़ के लिए, उस प्रॉपर्टी को रिटेन करने के लिए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली, रिटेन कर लिया जाए या फिर डिलीवर कर दिया जाए उसको। या फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, इस डिसेप्शन से क्या किया जाए, उसको इंटेंशनली इंड्यूस किया जाए। क्या किया जाए, इंटेंशनली इंड्यूस किया जाए कि वो कोई चीज़
दैट पर्सन टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग, कि वो कोई चीज़ करे या फिर कोई चीज़ ना करे, जो कि वो करता या नहीं करता अगर वो इस तरीके से डिसीव ना हुआ होता, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, चीट बोल देते हैं। चीट के अंदर क्या है, पहली चीज़ ये है, पहली चीज़ के साथ ये चीज़ मिला दो या फिर ये चीज़ मिला दो, मतलब ये दोनों ही चीज़ें क्या है, सेकेंड थिंग है, तो वो क्या कहला जाता है, चीट कहलाया जाता है। चीट के अंदर ये चीज़ होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, इसके हम कुछ इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि चीटिंग और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर बता रहा है, जैसे ए फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन सिविल सर्विसेज। अब ए क्या कर रहा है, फॉल्सली दिखा रहा है कि भाई मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, मैंने यूपीएससी जो है क्लियर कर रखा है। इंटेंशनली डिसीव्स डेथ, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे वो जेड को इंटेंशनली धोखा दे रहा है। एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट फॉर गुड्स, तो यहाँ पे उसको उकसाता है कि वो उसको क्रेडिट पे गुड्स दे दे, मतलब कि ये सेकंड पार्ट हो रहा है। यहाँ पे इंटेंशनली इंड्यूस कर रहा है एक ऐसी चीज़ करने के लिए, अगर उसको डिसीव ना किया जाता तो वो उस चीज़ को ना करता, लेकिन अब वो उस चीज़ को कर रहा है, विच ही डज नॉट मीन टू पे ए चीट्स। तो यहाँ पे ए की इंटेंशन क्या थी कि वो उसके लिए पे नहीं करना चाहता था उस गुड्स के लिए, और वो यहाँ पे उसको धोखे से दिखा रहा था कि मैं सिविल सर्विस का बंदा हूँ, कि भाई हाँ देखो मैं तो इतनी रेपुटेशन वाला व्यक्ति हूँ। वो दुकानदार भी समझेगा कि ये तो सिविल सर्विसेज का है, ये तो इतना वो व्यक्ति है, तो ये जो है चीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, जब इस तरीके की चीज़ उसको इंड्यूस किया, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, उसको चीट किया। तो अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो इंग्रेडिएंट्स जो है इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमारे पूरे हो रहे हैं। तो अब ये बात हमें समझ आ गई, बाकी आप इलस्ट्रेशंस पढ़ सकते हो, इतनी कोई मुश्किल है नहीं, समझ आ जाएंगी। अब हम देखिए चीटिंग एंड एक्सटॉर्शन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। चीटिंग और एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन की आप वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको और अच्छे समझ आएगा कि एक्सटॉर्शन होता क्या है। अब देखिए चीटिंग के अंदर क्या होता है, एक्सटॉर्शन के अंदर क्या होता है। जो ऑफेंस ऑफ चीटिंग होता है उसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्सटॉर्शन की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है कि जो कंसर्ट होती है दोनों के अंदर ही रॉन्गफुल तरीके से ली जाती है। यहाँ पे भी हम कंसर्ट ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम कंसर्ट ले रहे हैं, लेकिन जो एक्सटॉर्शन की कंसर्ट होती है वो किस तरीके से ली जाती है, इंटिमिडेशन करके, उसको धमकी देके, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को वो कर दूंगा, इस तरीके से इंटिमिडेशन करके ली जाती है। लेकिन जो चीटिंग होती है वहां पे कंसर्ट किस तरीके से ली जाती है, डिसेप्शन करके, उसको ये दर्शा के कि भाई जो चीज नकली है उसको असली दिखा के, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज उसको दिखा के। तो ये डिफरेंस है एक्सटॉर्शन और चीटिंग के अंदर। यहाँ पे आप डिसीव कर रहे हो उसको, वहां पे आप इंटिमिडेट करके उसकी कंसर्ट ले रहे हो। यहाँ पे कंसर्ट डिसीव करके ले रहे हो, वहां पे इंटिमिडेशन से ले रहे हो। उसके बाद अगर हम देखें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चीटिंग के बीच के डिफरेंस को, अब यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन है इसके बीच का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफेंस ऑफ चीटिंग का, ये बहुत फाइन वन है। क्या होता है कि बेसिकली ये डिपेंड करता है एक व्यक्ति की इंटेंशन के ऊपर, कब, जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ। अगर उसकी शुरू से ही ये इंटेंशन थी कि मैं इसको चीट करूंगा, मतलब इंटेंशनली जो एलिमेंट्स है चीटिंग के वो पूरे करूंगा, तो वो क्या कर रहा है, वो चीटिंग कर रहा है। अगर ये चीज़ नहीं थी, वो सब्सिक्वेंट इस चीज़ के अंदर आता है, बाद में ऐसी तरीके की चीज़ करता है कि ये प्रॉपर्टी अपने पास रख लूंगा या इसकी पेमेंट नहीं करूंगा, तो वो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चीटिंग के बीच में। अब जैसे मान लो एक्यूज क्या कर रहा है, एक्यूज ने एक स्कीम निकाली, उसके अंदर वो क्या कर रहा है, इस तरीके की प्रोपोगेशन कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट करो, आप मनी इन्वेस्ट करो। अब वहाँ पे आपने क्या करना है, जो मनी इन्वेस्टमेंट की या मनी इन्वेस्टमेंट सर्कुलेशन स्कीम है, इसके अंदर क्या करना है कि आपको डबल मनी मिलेगी। वो बोलते हैं कि अगर आप मेरे पास इन्वेस्ट करोगे आपको डबल मनी मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, मेरे पास 14 मेंबर जोड़ने हैं, इस तरीके की चीज़ आपको करनी है। तो ये जो स्कीम है ये अपने आप में क्या है, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो ऐसा कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे चीटिंग का एलिमेंट है कि अगर वो चीज़ ऐसी नहीं करता तो फिर ये व्यक्ति जो है उसके पास पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तो उसने उसको गलत चीज़ शो करी है। ये सेम फैक्ट्स हैं केस के कुरीचरण चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2008 का केस है। इस तरह के केसेस बहुत सामने आते हैं। तो ये जो होता है क्या कहलाता है, ये चीटिंग कहलाता है। अब जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है और चीटिंग होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि दोनों अपने आप में एक डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं, जी दोनों के अंदर ही क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है दोनों के अंदर ही। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है यहाँ पे व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी उसको वॉलेंटरली दे के जाता है, जो एंट्रस्टमेंट करता है वो
वो वॉलेंटरली करता है। जब इससे आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे जहाँ पे हमने इस टॉपिक को समझा, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आएगी। लेकिन चीटिंग के अंदर क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टी उससे ली जाती है उसको इंड्यूस करके ली जाती है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, उसको डिसीव किया जाता है। किस तरीके से इंड्यूस किया जाता है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन के नियत से, तो वहाँ पे हम चीटिंग बोल देते हैं उसको। तो ये दोनों ऑफेंसेस अपने आप में डिफरेंस है। अब हमें ये पता है कि डिसीविंग एनी पर्सन क्या होता है। डिसीविंग का मतलब क्या होता है कि भाई किसी को कोई चीज़ गलत जो है उसको सही की तरह दिखाना। भाई जैसे मान लीजिए कि अगर एक चीज़ के अंदर 10 किलो सामान आ सकता है, लेकिन मैंने उसकी पैकेजिंग इस तरीके से कर दी कि वो लग रहा है कि उसके अंदर 15 किलो सामान आ गया, और मैंने उसको 15 किलो दिखा के शो करके बेच दिया। तो मैंने क्या किया कि डिसीव किया उसको, मैंने उसको फॉल्सली ऐसी चीज़ दिखाई जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस व्यक्ति को डिसीव कर रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है डिसीविंग का मतलब। ऐसी अगर कोई व्यक्ति ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट करता है तो वो भी जो है चीटिंग के अंदर ही आ जाता है। मतलब ट्रेडमार्क के लिए पर्टिकुलर केस है, केस का नाम है अंजा मैच इंडस्ट्रीज वर्सेस साउथ इंडियन लॉसिफर मैच वर्क्स 1999 का केस है। तो अगर वहाँ पे मतलब मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है, उसने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क को क्या बोला, चीटिंग के अंदर ऑफेंस बोला, और यहाँ पे अगर कोई एफआईआर करता है तो वो एफआईआर मानी जाएगी और वो 420 का केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहे आप किसी और व्यक्ति को फॉल्सली क्या कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो, शो कर रहे हो कि भाई ये चीज़ तो मेरी है, लेकिन असलियत में वो चीज़ आपकी है नहीं। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन 415 में पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन 416 के ऊपर, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन मतलब कि जो आप हो नहीं, मतलब कि आप प्रिटेंड कर रहे हो टू बी अ पर्टिकुलर पर्सन। आप क्या कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, आप वो हो नहीं। जैसे आप ए हो लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो क्या कि आप बी हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पर्सोनेशन कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो टू बी अ पर्टिकुलर पर्सन। अभी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप अपने वर्ड से कर सकते हो, साइन से कर सकते हो किसी, या इस तरीके से चीज़ से किसी से भी कर सकते हो। जैसे अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ, उससे पहले हम इस सेक्शन को रीड करते हैं। सेक्शन क्या बोलता है, अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन, की एक बोला जाएगा कि एक व्यक्ति पर्सोनेशन के थ्रू किसी को चीट कर रहा है। इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, कि वो क्या करता है कि वो प्रिटेंड करता है कोई और पर्सन होने के, या फिर और नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर, या फिर उसको पता है कि वो एक व्यक्ति की जगह दूसरी व्यक्ति को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, शो कर रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूँ। और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच पर्सन रियली, कि भाई जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो अपने आप को शो कर रहा है जो कि वो रियलिटी में है नहीं। जैसे मैं ए जो है वो शो कर रहा है कि मैं बी हूँ, लेकिन ए जो है रियलिटी में बी नहीं है। बी जो है, बी रियलिटी में बी अपने आप में खुद है, लेकिन ए क्या शो कर रहा है कि मैं बी हूँ। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या बोलता है, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन। अब ए ऐसा शो करता है कि मैं सी हूं, और सी जो है एक व्यक्ति रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो यहाँ पे वो भी क्या कहलाएगी, चीटिंग बाय पर्सोनेशन ही कहलाएगी। चाहे आप रियल के व्यक्ति के लिए कर रहे हो, चाहे आप इमेजिनरी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, वो क्या कहलाएगी, पर्सोनेशन ही कहलाएगी, चीटिंग बाय पर्सोनेशन ही कहलाएगी। अब जैसे यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, कि वो सेम नेम का अपने आप को एक रिच बैंकर शो करता है। तो उसने क्या किया, पर्सोनेशन से चीट किया। ऐसी ए चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी बी, ए शो करता है कि मैं बी हूँ, अ पर्सन हु इज डिजीज, जो व्यक्ति अब पहले ही मर चुका है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, चीट बाय पर्सोनेशन की, तो उसने सेक्शन 416 का क्राइम कमिट किया। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है कुशांक एम। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे क्या करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को शो करता है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हूँ, मतलब इस तरीके के, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मेंबर हूँ, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। वो क्या करता है, एक शॉप के ऊपर जाता है इस तरीके से, और वो अपनी मतलब कॉमनर्स कैप वगैरह, गाउन वगैरह पहन के जाता है, और वहाँ से गुड्स ले लेता है। जो व्यक्ति उसको नहीं देता, अगर कि वो अपने आप को इस तरीके की फॉल्स चीज़ ना शो करता, तो यहाँ पे उसने क्या किया, चीटिंग बाय पर्सोनेशन की। तो मतलब अगर हम पर्सोनेशन के इंग्रेडिएंट्स देखें तो हमें क्या क्या मिलते हैं। पहली चीज़ हमें क्या मिलती है, प्रिटेंशन बाय अ पर्सन टू बी सम अदर पर्सन, क्या कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है किसी और व्यक्ति का होना। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है, नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अदर, कि क्या कर रहा है, जान के वो किसी और व्यक्ति को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और तीसरी चीज़ जो हमने इस सेक्शन में पढ़ी, वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है
वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज। कि भाई जैसे मैंने शो किया कि ये व्यक्ति रियल में नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या शो कर रहा है कि वो व्यक्ति रियल में है, जो भी हमने एग्जाम्पल भी देखा। ऐसी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन के अंदर जाके फॉल्स शो करता है। क्या शो करता है? जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति था, वो क्या करता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और वो शो करता है कि वो बी है, और वो वहाँ से हॉल टिकट ले लेता है और फिर जाके बी के नेम पे एग्जाम भी दे आता है। तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसने क्या की, चीटिंग की बाय पर्सोनेशन। की वो असलियत में बी था नहीं, लेकिन उसने अपने आप को बी शो करके उसका एग्जाम दे आया, तो उसने चीटिंग बाय पर्सोनेशन की। ऐसी कोई व्यक्ति अपने आप को बैचलर शो करता है, रियलिटी में वो बैचलर होता नहीं है, तो उसने क्या किया, चीटिंग बाय पर्सोनेशन की। ये जो मैंने एग्जामिनेशन वाला आपको एग्जांपल दिया, ये केस के फैक्ट्स हैं। इस केस का नाम है अपासामी, 1889 का केस है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 417 के अंदर। सेक्शन 417 जो है उसमें और सेक्शन 420 में डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है? 420 में क्या होता है, जो जिस चीज़ के लिए चीटिंग की जा रही है, जिस प्रॉपर्टी के लिए, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन सेक्शन 417 में ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर क्या पनिशमेंट है चीटिंग की? हूएवर चीट्स, कोई भी व्यक्ति अगर चीट करता है, सिर्फ क्या करता है, चीट करता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसके पास आई नहीं है इससे, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। तो यहाँ पे उसकी सजा कितने टाइम की हो जाती है? 1 साल तक की सजा मिलती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों लग सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे सजा कम हो जाती है 417 के अंदर। लेकिन जब हम 420 के अंदर जाते हैं तो सजा जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। 420 की अगर हम हेडिंग पढ़े तो क्या बोलती है? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कर रहे हैं हम? चीटिंग के साथ उस व्यक्ति को डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हैं कि वो हमें कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। तो ये डिफरेंस दोनों में हो जाता है। अब देखिए 417 पढ़ रहे हैं, तो 417 एक तरीके से जो सिंपल केसेस होते हैं, सिंपल केसेस होते हैं किस चीज़ के? चीटिंग के, वो सेक्शन 417 के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई डिलीवरी होगी किसी प्रॉपर्टी की, या डिस्ट्रक्शन होगी किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो सेक्शन 420 के अंदर, मतलब एक तरीके से सेक्शन 420 को वहाँ पे हम एकदम अप्रोप्रिएट सेक्शन मानते हैं, प्रॉपर सेक्शन मानते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक केस है, केस का नाम मैं बताता हूँ, रविचंद्रन वर्सेस मरियामल, 1992 का केस है। इसके अंदर क्या होता है, एक्यूज जो होता है वो फॉल रिप्रेजेंटेशन करता है कंप्लेनेंट को, और उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे से शादी करूँगा, और इस चीज़ पे भरोसा करके वो उससे बेड शेयर करती है, मतलब उससे वो रिक्वेस्ट करता है तो बेड शेयर करती है, और इसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन अब ये जो व्यक्ति था जिसने उससे ऐसा बोला था, वो उससे शादी करने से इनकार कर देता है। तो अब जो एक्यूज होता है वो चैलेंज करता है कि जो उसके अंदर उसके साथ ये प्रोसीडिंग चली 417 की, ये गलत है। तो कोर्ट ने बोला कि प्रेमा फसाई जो है केस इसी सेक्शन के अंदर आता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो सिंपल चीटिंग होती है वो इसके अंदर आ जाती है। मतलब उसके ऊपर अलग तो ऑफेंसेस लगेंगे, 376 वगैरह तो अपना लगेगा, लेकिन ये सेक्शन भी उसके साथ लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसने क्या किया है, पनिशमेंट मतलब चीटिंग की है उसके साथ। उसके बाद हम आते हैं 418 के ऊपर। अब 418 के अंदर क्या होता है, 418 के अंदर बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी के साथ चीट करता है, चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में इंश्योर टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट, कि जहाँ पे जिसका जो इंटरेस्ट था, जिस व्यक्ति के साथ चीटिंग हुई, उसका इंटरेस्ट जो है, जिस व्यक्ति ने उसका इंटरेस्ट को खराब किया, वो उसके लिए बाउंड था प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंटरेस्ट को। अब ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, ये सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। Whoever cheats with the knowledge that he is likely to thereby cause a wrongful loss to a person whose interest is in the transaction of which he is cheating relates, he was bound either by law or by legal contract। और इस चीज़ के लिए किस तरीके से बाउंड था, लॉ के द्वारा या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे उसको इम्प्रिजमेंट की जाएगी 3 साल तक की, इधर डिस्क्रिप्शन की, सिंपल या रिग्रेस, और साथ में उसको फाइन देना पड़ेगा, या फाइन देना पड़ेगा, या फिर दोनों भी दिए जाने सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं जहाँ पे जिनके ऊपर लीगल ड्यूटी होती है, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ जाते हैं वो। तो जैसे कि मान लीजिए गार्डियंस हो गए, एक बच्चे के गार्डियंस हो गए, वो आ जाएंगे अगर वो इस तरीके की चीटिंग करते हैं उसके साथ। या फिर जैसे ट्रस्टीज हो गए, ट्रस्टी को भी हम इसी के अंदर ले लेते हैं कि वो लीगली बाउंड है इस चीज़ को करने के लिए। सॉलिसिटर्स हो गए, सॉलिसिटर्स के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, तो वो इसके अंदर इसी सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वो बाउंड है उसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। किसी व्यक्ति के एजेंट हो गए, किसी व्यक्ति के मैनेज, जैसे हिंदू फैमिली होती है, हिंदू फैमिली के अंदर मैनेजर हो गया, तो वो बाउंड है इस चीज़ को करने के लिए। या जैसे डायरेक्टर हो गया या मैनेजर हो गया किसी बैंक का,
वो शेयर होल्डर के साथ इस तरीके की चीज करता है, तो वो सेक्शन 418 के अंदर आ जाएगी। तो सेक्शन 418 के अंदर हमें इतना पता होना जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 419 के अंदर। सेक्शन 419 हमें क्या देता है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, कि अगर कोई व्यक्ति चीटिंग बाय पर्सोनेशन करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है। हूएवर चीट बाय पर्सोनेशन शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्टिंक्शन और टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो अगर इस तरीके की कोई चीज करता है, प्रिटेंड करके किसी और व्यक्ति को रिप्रेजेंट करके कि वो चीज जो नहीं है, तो उसके ऊपर जो ये वाला सेक्शन होता है सेक्शन 419 ये लग जाता है, उसको इसके अंदर सजा। जैसे हमने सेक्शन 416 के अंदर पढ़ा था, सेक्शन 416 के अंदर हमें बताया गया था कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होती है। तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन लगा के उसके ऊपर उसको सेक्शन 419 की सजा दी जा सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर आईपीसी पहले सेक्शंस पढ़े हों तो सेक्शन 170 को पढ़ा होगा। सेक्शन 170 और 419 एक जैसा सेक्शन लगता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। 170 के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट, मतलब जो आप ऑफेंस कर रहे होते हो वहां पे प्रिटेंड करते हो किस चीज का, एक पब्लिक सर्वेंट होने का, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने का, पब्लिक सर्वेंट होने का प्रिटेंड करते हो। लेकिन सेक्शन 419 जो है एक जनरल सेक्शन है और सेक्शन 170 एक स्पेसिफिक सेक्शन हो गया जहां पे एक पब्लिक सर्वेंट को आप प्रिटेंड कर रहे हो। तो जब आप किसी पब्लिक सर्वेंट को स्पेसिफिकली प्रिटेंड करोगे तो सेक्शन 170 लगेगा, और अदरवाइज उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज को प्रिटेंड करते हो, किसी व्यक्ति की पर्सोनेशन करते हो, तो आपको सजा 419 में मिलेगी। तो ये डिफरेंस है 170 और 419 के ऊपर। फिर अब आते हैं सेक्शन 420 के अंदर। सेक्शन 420 हमें क्या बताता है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। हम क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, जो हमने समझी चीटिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हैं उस व्यक्ति को कि वो उस प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे। अब क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है। इससे पहले हम सेक्शन को रीड करते हैं। Whoever cheats and thereby dishonestly induces a person deceived to deliver any property, कि भाई चीट करने के बाद उसको इंड्यूस करता है कि उस प्रॉपर्टी को उसको वो डिलीवर कर दे टू एनी पर्सन और टू मेक अल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कि क्या करे, उसको मेक करे, अल्टर करे, डिस्ट्रॉय करे होल और एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड एंड विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो किस कैपेबल है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में बदलने के लिए काबिल है, वहां पे उसको कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ में फाइन उसके ऊपर पक्का लगेगा। अब देखिए, जब आपने सिंपल चीटिंग पढ़ी जहाँ पे इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, तो हम कौन से सेक्शन में गए, 417 में। लेकिन जहाँ पे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर डिस्ट्रक्शन आ गई, अल्ट्रेशन हो गई, या इस तरीके की कोई भी चीज़ होगी, तो हम कौन से सेक्शन में आ गए, सेक्शन 420 के अंदर आ गए। तो एक तरीके से सेक्शन 420 जो है एक ये ग्रीवियस ऑफेंस है, यहाँ पे ज़्यादा बड़े ऑफेंसेज आते हैं सेक्शन 417 के कंपैरिजन के अंदर। यहाँ पे केस है, केस का नाम है सोनभद्र कोक प्रोडक्ट्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर ये बात बोली गई कि चीटिंग जो है तभी मेड आउट की जा सकती है जब उससे कोई जो व्यक्ति है उसको क्या शो किया जाए कि किसी व्यक्ति को कोई डैमेज या फिर कोई हार्म हुआ है। सेक्शन 420 में ऑफेंस करने के लिए जिस व्यक्ति को डिसीव किया गया, उस व्यक्ति को कोई हार्म या डैमेज किया गया हो। फिर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली कि जो प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ हो वो जिसकी कोई वैल्यू हो, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसका यूनिवर्सिटी वाला, कि भाई कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेता है या फिर एग्ज़ाम में जाके बैठ जाता है अपने आप को गलत शो करके, तो वो भी इसी सेक्शन के अंदर आ जाता है। मतलब अगर हम इसको समझें तो जो एक तरीके से एक एडमिशन कार्ड है, वो उसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बहुत वैल्यू का है, किसके लिए, एक स्टूडेंट के लिए। ऐसी अगर कोई व्यक्ति किसी ड्राइविंग लाइसेंस को डुप्लीकेट करता है तो वो भी इसी सेक्शन के अंदर चीटिंग कर रहा है। ऐसी कोई व्यक्ति कोई आधार कार्ड बनाता है, आधार कार्ड करके उससे किसी को डिसीव वगैरह करता है, तो वो भी सेक्शन 420 के अंदर ऑफेंस कर रहा है इस सेक्शन के हिसाब से। और यहाँ पे क्या ज़रूरी हो जाता है कि भाई 415 के हिसाब से 420 में सज़ा देना ये ज़रूरी होता है कि जिस वक्त इस ट्रांजैक्शन में एंटर किया जा रहा है, जिस भी चीज़ के अंदर एंटर किया जा रहा है, तो उसी वक्त मतलब इनिशियली उस व्यक्ति की इंटेंशन कैसी हो, डिसऑनेस्ट हो, फ्रॉडलेंट इंटेंशन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की इंटेंशन जब
उस चीज़ के अंदर वो एंटर कर रहा था तब तो ठीक थी, लेकिन बाद में वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो है पूरा नहीं कर पाता, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उस व्यक्ति ने चीटिंग की है। ऐसे ही मान लीजिए कोई चेक डिसऑनर होता है सेक्शन 138 के अंदर, तो वहाँ पे अगर इस चीज़ को शो किया जाता है कि उस व्यक्ति की डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी शुरू से ही कि वो जो उसने चेक इशू किया था उसके थ्रू वो पैसा ही नहीं देना चाह रहा था, तो यहाँ पे हमें एक तरीके का मेंस रिया शो करना पड़ेगा। लेकिन जब हम 138 के अंदर जाते हैं, मतलब 420 भी अगर उसके ऊपर चलाना है, अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो ये चीज़ हमें शो करनी पड़ेगी। लेकिन 138 के जो अपने एलिमेंट्स होते हैं वो उसी से पूरा हो जाता है, वहाँ पर हमें ये चीज़ें शो करने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसका मेंस रिया था या नहीं था। वहाँ पर अपनी प्रिजम्पशंस जो हैं वो दी गई हैं। तो ये जो है दोनों, और अगर दोनों चीज़ें प्रूव हो जाती है तो 138 का केस जो सिविल है वो अपना चलता रहेगा और जो क्रिमिनल केस है वो भी अपना चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए जो उनके बीच में कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, अगर भाई इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ब्रेक हुआ तो आर्बिट्रेशन क्लॉज आ जाएगा। अब लेकिन जो व्यक्ति था उसकी शुरू से ही इंटेंशन ये थी कि वो उसको पूरा नहीं करेगा, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। तो यहाँ पे अब जब इस तरीके की बात अराइज हुई तो ये बात नहीं बोल सकता कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन क्लॉज था और सिर्फ मेरे ऊपर सेक्शन 420 नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आर्बिट्रेशन से केस चला दो। तो ऐसा नहीं होगा, उसके ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग अलग चलेगी और सेक्शन 420 की प्रोसीडिंग अलग चलेगी, क्योंकि ये इसने अपने आप में एक क्या किया है, क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है। अब जैसे यहाँ पे केस आता है, केस का नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद वर्सेस के नारायण राव। यहाँ पे क्या होता है कि एक एडवोकेट के द्वारा लीगल ओपिनियन दिया जाता है, लीगल ओपिनियन दिया जाता है एक बैंक को, और बोला जाता है इस लीगल ओपिनियन के थ्रू इस बैंक को, उस एडवोकेट के द्वारा, कि इस व्यक्ति को आप लोन दे दीजिए। लेकिन जो है, जो ये एडवोकेट होता है, ये इसकी एक्चुअल जो लीगल ओनरशिप होती है जिसके बिहाफ पे बैंक उस तीसरे व्यक्ति को लोन दे रहा होता है, उसके बारे में ये नहीं बता पाता, या इसकी जो ओपिनियन होती है वो गलत हो जाती है। तो बैंक जो है इसके ऊपर 420 का केस करने की कोशिश करता है, या 420 का केस करता है, FIR करता है। तो यहाँ पे कोर्ट ये चीज़ हेल्ड करती है कि अगर ये उन व्यक्तियों के साथ मिला हुआ था फ्रॉड करने के लिए तो इसके ऊपर 420 की प्रोसीडिंग मिलेगी। लेकिन सिर्फ अगर उसने एक अपना ओपिनियन दिया था और उस ओपिनियन की वजह से वो इस चीज़ को नहीं जान पाया कि इसकी रियल ओनरशिप जो है उस व्यक्ति की नहीं थी जिसको बैंक लोन दे रहा है, तो यहाँ पे आप उसको 420 के अंदर प्रोसीड नहीं कर सकते, और उसकी जो प्रोसीडिंग थी उसको क्वैश कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। कौन सा केस है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद वर्सेस के नारायण राव 2012 का केस है ये। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, फॉर्ज्ड मार्कशीट यूज़ करता है, जो उसकी मार्कशीट होती है वो गलत बना के ले आता है। अब यहाँ पे क्या करता है, उसको वो यूज़ भी करता है। उसने क्या किया, पहले तो उसको बनाया, फिर उसने उसको यूज़ किया। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि भाई जब वो सबमिट कर रहा था उस फॉर्ज मार्कशीट को, तो उसको पता था कि मैं यहाँ पे जैसे एक मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सीट ले रहा हूँ इस फॉल्स मार्कशीट को दे के। तो यहाँ पे उसको दो सेक्शन के अंदर सजा होगी, सेक्शन 420 और 471 के अंदर। 471 के अंदर क्या होता है, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, कि जब हम किसी नकली डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल की तरह एज ए जेन्युइन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर 471 लग जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों केस जो हैं उसके ऊपर प्रॉपर हो जाएंगे कि 420 लगाना और 471 उस व्यक्ति के ऊपर लगाना। तो ये जो चीज़ें हमारी यहाँ पे होगी। इसके अलावा हम एक कंपाउंडिंग वाली बात देख लेते हैं जो सेक्शन 320 CRPC के अंदर आती है, कि कंपाउंडिंग जो होती है यहाँ पे अलाउ नहीं होती। भाई 320 के अंदर इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं बोला गया है, तो कंपाउंडिंग इसके अंदर अलाउड नहीं होती। इसके अलावा जो कोर्ट होता है अगर उसके पास पावर है तो अगर वो 482 के अंदर यूज़ करना चाहता है तो वो करता है, अदरवाइज इसके अंदर कंपाउंडिंग जो है वो अलाउड नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 415 से लेके सेक्शन 420 को समझा। इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर कौन से सेक्शन को समझेंगे, फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को समझेंगे, जो सेक्शन 421 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।